अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 31 मई की कॉल लेकर रैप अप चार्ट आपके सामने है, इसको देखिए। मार्केट बड़ी प्रिसाइसली उन अहम लेवल्स के बीच में मूव होती नज़र आई। 74,820 के नीचे ट्रेड हुई, जिसकी एक वाज़ेह दलील थी कि मार्केट नीचे जा सकती है, और वो गई। और फिर मार्केट का एक अहम तरीन लेवल था जो हम कह रहे हैं पिछले चंद दिनों से कि इसको अगर मार्केट तोड़ देती है तो करेक्शनल फेज में एंटर हो जाएगी, और वो लेवल 74,608 547 का था। और आपने अगर नोट किया हो कि मार्केट वहीं से रिवर्स होती है। गो के बहुत अच्छी रिकवरी तो मैं नहीं कहूँगा, मगर फिर भी इट वाज अ फेयर रिकवरी। एवरेज क्लोजिंग तो 74,878 पे आई है, सिर्फ 41 पॉइंट के इजाफे के साथ। मगर अगर हम गौर करें तो ये तकरीबन 74,900 से ऊपर की क्लोजिंग है। करीब 75,000 के पास मार्केट एंड में आ गई थी। अगर आप नोटिस करें तो आखिरी 5 मिनट के वॉल्यूम अमेजिंग है, तकरीबन 1.25 करोड़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 1-1.5 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक ज़रा वॉल्यूम स्लो हो जाते हैं। मिड डे में इसको हम डिस्कस करते रहते हैं इस पोजीशन को। अब ज़रा नीचे वॉल्यूम पैटर्न देखें, 5 मिनट की बार्स हैं वो, तो आप देख सकते हैं कि जब हमने मिड डे दी थी तो हम ये देख रहे थे कि तकरीबन ये 5 मिनट की बार जो है वो तकरीबन 3 मिलियन 2.5 से 3 मिलियन एवरेज पे ट्रेड हो रही थी। और एंड में आप देखें, ज़रा ख़ुद ही नोटिस करें, 2:30 बजे के बाद वॉल्यूम में बतदरीज इजाफा हुआ, वो एवरेज 4 मिलियन पे आए। और फिर आखिरी में तो हमने देखा कि हम 11 मिलियन 11.5 मिलियन हमने आखिरी 5-10 मिनट में किए, 5 मिनट में किए। तो अगर आखिरी 15 मिनट के वॉल्यूम लगा लें आप तो तकरीबन ये 20 मिलियन बनते हैं। तो मेरे ख़्याल में कहा जा सकता है, अभी फिगर्स नंबर आएंगे तो भी हमें पता लगेगा। अभी सेटलमेंट्स होंगी तो हमारे पास नंबर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है शायद कि ये फ्रेश बाइंग हो सकती है। तो क्योंकि उसकी टेक्निकली जो वजह मुझे नज़र आती है वो उस सपोर्ट से बाउंस होना है। फिर आप उस कंसिस्टेंसी को अगर देखें कि मार्केट सपोर्ट के बाद मुसलसल जो 75,000 के ऊपर आती है वो एक तसलसल होता है। तो ये तमाम चीज़ टेक्निकली मुझे फ्रेश बाइंग का अंदिया देती है, मगर आई कैन नॉट गारंटी दैट। हम उसके लिए नंबर्स देखेंगे तो हमें पता लगेगा, मगर चार्ट पे अगर देखें तो ये महसूस होता है। एनीवेज, तो बहरहाल ये तो थी आज के दिन की सूरत हाल। लेवल्स में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आया, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आया, वही लेवल है। और आप अगर नोटिस करें तो यहाँ पर बेसिकली मेरा जो ओवरऑल ध्यान था मार्केट पे वो भी वही है। हालांकि वॉल्यूम 9% गिरे हैं, मगर एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई है जो मैं रैप अप देख कर आपसे डिस्कस कर रहा था। तो बाकी स्टांस वही रहेगा, अच्छी बात है। इंडेक्स की क्लोजिंग मुझे बेहतर लगती है, और जिस तरह मैंने कहा सपोर्ट से रिवर्स होना सब में ज़्यादा खुशाइंद होता है। तो अब अल्लाह करे कि ये 74,820 को बरकरार रखे। अगर इसको बरकरार रखती है, इसके नीचे नहीं रुकती, तो फिर यही 75,207 244 जो कि आज मिड डे में भी मैंने आपको हाईलाइट किया था कि इसके ऊपर रहना बड़ा ज़रूरी है, जो नहीं रह पाई थी। हालांकि 300 का हाई बना था, मगर इसके ऊपर रुकी बिल्कुल नहीं थी, जो आप रैप अप चार्ट में भी देख सकते हैं। तो अब अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगी तो फिर एक्साइट करेगी बुल्स को, और फिर हम इंशाल्लाह ताला ऊपर देखेंगे। ओवरऑल सिचुएशन अभी भी मुझे बुरी नहीं लगती। हाँ, हाथ तब्दील करने में कोई बुराई नहीं है, माल प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा माल मिलेगा, क्योंकि करेक्शन तो ड्यू है। करेक्शन से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर चली जाए, कोशिश कर ले, मगर अचानक हमें कोई करेक्शनल फेज़ में जाती हुई मार्केट नज़र आएगी, क्योंकि ऊपर जाके मार्केट ने पिछले कई दिनों में वॉल्यूम नहीं जनरेट किए। इवन 76,000 तक भी जाकर मार्केट ने वॉल्यूम जनरेट नहीं किए। तो ये एक थोड़ी सी दलील है इस बात की कि मार्केट ऊपर कंफर्टेबल नहीं हो रही।
تو ایسی صورت میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ہمیں مارکیٹ مواقع دے رہی ہے کہ ہم پروفٹ ٹیکنگ کر لیں. ہاں اگر والیوم اوپر جنریٹ ہو گئے تو ہم تیزی بھی کر لیں گے. ہم تو ٹرینڈ کے ساتھ چلیں گے نا, کوئی ہماری ضد نہیں ہے کہ ہمیں اوپر ہی جانا ہے یا نیچے ہی آنا ہے. کبھی بھی مارکیٹ میں ایسی ضد رکھنی نہیں چاہیے. اس لیے دونوں پہلوؤں پر میں برابر غور کرتا ہوں اور آپ کو گوش گزر بھی کرتا ہوں. بہرحال 74,820 ابھی بھی اہم امیڈیٹ ٹارگیٹ جو میں نے دیا تھا وہ آج تو ٹیسٹ ہو گیا, اچیو بھی ہوا. تو اب آنے والے دن میں بھی یہی ٹارگیٹ ہوگا اور یہی پریشان کن ترین لیول ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو سمجھ کے ٹریڈ کیجئے تو انشاءاللہ تعالی اگر نیچے بھی جائے گی تو سلیکٹیو اسٹاک کو ایکیومولیٹ کرنے کا بھرپور موقع دے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو کال ہے وہ آپ کے کسی طور پہ مددگار آپ کے لیے ثابت ہوتی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور ہمارے اپنے نیٹ ورکس میں آپ اس کو شیئر کریں, لوگوں کو بتائیں اگر شاید ہم کسی کے کام آ سکیں. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کے لیے ایک فائدہ مند ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. اللہ حافظ.